मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज पूरा विश्व कोरोना जैसे भयानक महामारी से परेशान है। उस स्थिति में हम सब लोग भी परेशान हैं, लेकिन इसका निदान एक ही है कि हम घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसके सिवा इसकी कोई निदान नहीं। आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, इसलिए विद्यालय ने ये योजना बनाया कि आप लोग की ऑनलाइन पढ़ाई हो, ताकि आप लोग समुचित रूप से घर बैठे पूरी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। आपका सिलेबस पिछड़े नहीं और निरंतर पढ़ने की गति बनी रहे, इसलिए आपका विद्यालय ने ये बहुमूल्य काम अपने सर पर लेकर आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित है। उसी कड़ी में चलिए आज वर्ग 8 से एक पाठ में लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिस पाठ का शीर्षक है तू जिंदा है तो, जिसके लेखक शंकर शैलेंद्र जी हैं। ये अपनी कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत की दुखदायी पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा हमें जीवन देती है। हमारे जीवन में संगीत का बहुत ही ज्यादा महत्व है, चाहे दुख हो या सुख। ये दोनों क्षणों में संगीत हमारे जीवन में अपना अमिट छाप छोड़ती है। तो आइए इस कविता को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर मनुष्य जिंदा है तो उसको अपने जिंदगी की जीत में ही भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। अगर आपको क्षमता है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो स्वर्ग को धरती पर लाकर दिखाएं। और जिसके अंदर साहस है वह हर काम को, हर मंजिल को पकड़ सकता है। ये गम के 4 दिन, सितम के और 4 दिन। जिंदगी में गम और सितम तो आते रहते हैं। जिसके जिंदगी में गम ना आए, कष्ट ना आए, उसका जीवन कोई जीवन नहीं। मनुष्य को ईश्वर से ये निवेदन करना चाहिए कि हे ईश्वर, जितना दुख हो मेरे जीवन पहले दे दीजिए, क्योंकि दुख के बाद सुख का अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सुख के बाद अगर दुख मिले तो वह उससे निपटना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। जिंदगी के सारे दिन तो गुजर ही जाते हैं। ये 4 दिन जो दुख के आते हैं, ये भी साथ साथ में गुजर जाते हैं। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। बसंत तो आना है, बहार तो आएगा इस चमन में। चमन का मतलब यहां जिंदगी से। इस जिंदगी रूपी बाग में इस जिंदगी रूपी बाग में बसंत आएगा और आपके जीवन में हरियाली आएगा। तो उसी हरियाली की इंतजार में हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तो सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के आसमान को देखकर ये जमीन निरंतर मीठी मुस्कान से अपने तराने को छेड़ती रहती है। तपती रहती है ये भूख कि वर्षा होगी, बरसात आएगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो हमें जमीन पर उतार कर लाना ही होगा। वर्षा से ये धरती कहती है, क्योंकि धरती की मजबूरी अगर कोई जानता है तो सिर्फ वर्षा ही जानता है। तपने के बाद जिस तरह प्यासे को पानी मिल जाता है तो तृप्त हो जाता है, उसी तरह तपती हुई धरती को जब जल मिल जाता है, बरसात से मुखारविंद हो जाता है, तो धरती भी धन्य हो जाती है। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे छल न सकी चली गई वो हार। तरह तरह के बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं और आती हैं, परेशान करती हैं और फिर चले जाती हैं।
नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। दिन बीतता है, रात आती है और फिर एक नया सवेरा आता है। उसी के बाद उसी तरह जीवन में दुख आते हैं, दुख के बादल छंटते हैं और फिर एक नया सवेरा आता है। हम कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये अवधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार हैं, दुआ कदम मिला के चल सकेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बिजलियां कड़कती है आसमान पर, लेकिन कितनी देर कड़कती है? जितनी देर कड़कती है दूसरे को परेशान करती है, लेकिन फिर चली जाती है, क्योंकि परेशान करने वाले ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को अस्थायित्व की तरफ रहना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर हमें अपने जीवन में चलना चाहिए सबके साथ, क्योंकि साथ चलने का मजा ही कुछ और है। जिस तरह कई पुष्पों के लगने के बाद एक पुष्पवाटिका का निर्माण होता है, कई फलों के पेड़ लगाने के बाद एक फुलवाड़ी का निर्माण होता है, उसी तरह हमारे जीवन में यह कार्य होता है। जमीन के पेड़ में फली अगर फले हैं, जलजले टिके न टिक सकेंगे। भूख रोग के स्वराज ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ। हम अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। इसलिए जमीन पे आग भी पलते हैं, आगों के जलजले भी रहते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। हम स्वराज लाएंगे, हम किसी को भूखे रहने नहीं देंगे। ये धरती कभी किसी को भूखे रहने नहीं देती है, मुसीबतों का सर कुचल देती है। चल कब? जब हम एक साथ चलेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम कड़ी है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। पेट की आग बुरी तो होती है, लेकिन दिल के दाग भी बुरे होते हैं। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये दवाएं नहीं दबते। रहीम ने कहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मधुपान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। ये सब चीजें दबती नहीं, चाहे दुनिया कितना भी दबाना चाहे। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। फिर प्रतिदिन दुनिया का ये दस्तूर है कि जुल्म के महल खत्म होते हैं और नया महल तैयार होते हैं। जिस तरह हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने मधुशाला में वर्णन किया है कि बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बीते हुए बातों को कभी याद न करें, हमेशा भविष्य की तरफ अपना ध्यान रखें और अपने जीवन को जिए। घर बैठकर प्यार से अपनी पढ़ाई करें और अपने भविष्य को संवारें। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर से बाहर न निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें और पढ़ें, अपने गुरुजनों के बताए मार्ग पे चलें। आज इतना ही, फिर अगले दिन बहुत बहुत